हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद। सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान सीएम जयराम ने मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के पोस्टर को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना की वजह से आज हिमाचल की विरासत का पुनः संरक्षण हुआ है और खोई हुई कला फिर से पुनर्जीवित हुई है। प्रदेश सरकार की ये पहली प्राथमिकता है कि प्रदेश के हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत कोई भी युवक युवतियां, महिला पुरुष जिनमें पारंपरिक कला और शिल्प सीखने का हुनर हो, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने इस योजना को इसलिए शुरू किया है ताकि देवभूमि हिमाचल की खोई हुई कला को पुनर्जीवित किया जा सके। बहुत सारे हमारे पास ऐसे आर्टिस्ट हैं गांव में, ऐसे लोग हैं जो बहुत पुरानी चीजों को अभी भी सहेज करके रखे हुए हैं। हमारे पारंपरिक कलाएं, चाहे वो हमारे वो शिल्पकार हैं, चाहे हमारे वो शॉल बनाने वाले, परिधान बनाने वाले, वस्त्र बनाने वाले, टोपियां, जुराबें, चंबा रुमाल, कढ़ाई बुनाई, ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ में जो हमारी टोकरी बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, और उसी तरह से जो खास तौर से जो लकड़ी के ऊपर जो हम उसमें कार्विंग करके बहुत सारी चीजें, बहुत सुंदर चीजें हम बनाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट गांव में हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जो जरूरत थी, उसको पूरा करने की दृष्टि से इस योजना के माध्यम से हमने पहल की और आज वो पहल आगे बढ़ी है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो इसमें सिखाएंगे, उनको 7,500 रुपये जो है उसमें उनको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ में एक ग्रुप में 5 लोग जो है एक साथ उसमें सीख सकते हैं। और उसमें ये भी हमने तय किया है कि जो सीखने वाला है, क्योंकि वो भी समय देगा, क्योंकि उसमें भी ऐसी परिस्थिति में जो है वो समय दे करके उसको अपने उस काम के लिए जाना पड़ेगा, तो उसके लिए सीखने वाले को भी 3,000 रुपए का उसमें हमने प्रावधान रखा है। 3,000 रुपए उसको भी दिया जाएगा। जयराम सरकार उद्योगपतियों, प्राइवेट शिक्षा संस्थानों के हाथों की कठपुतली। जयराम सरकार पर तीखे बोल बोलने के लिए लगातार सामने आने वाले कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस मर्तबा शिक्षण संस्थानों की मनमानी का मसला उठाया है। उन्होंने इस मसले पर कहा है कि लग रहा है कि जयराम सरकार उद्योगपतियों और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। विक्रमादित्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रदेश में इन निजी शिक्षण संस्थानों को लोगों को लूटने की खुली छूट दे दी गई है। एक तरफ ये शिक्षण संस्थान बड़ी बड़ी फीस छात्रों से वसूल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने स्टाफ को पूरी तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं। प्रदेश में फर्जी डिग्री मामले सामने आने के बाद तो इनकी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देश में कोरोना संकट के चलते शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं, कामकाज ठप है, बेरोजगारी बढ़ गई है। इस संकट के दौर में प्रदेश सरकार देश के बड़े उद्योगपतियों और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के हाथों कठपुतली बनकर खेल रही है। कि जो इसमें एक्सप्लॉयटेशन एजुकेशन के नाम पर हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। और निश्चित तौर से अगर हम इस मसले को सरकार के समक्ष उठाते हैं तो कह दिया जाता है कि रेगुलेटरी कमीशन है, प्राइवेट जो है रेगुलेटरी कमीशन हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ है, उसके माध्यम से आप वहाँ पे अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। मगर ये केवल एक रबर स्टैंप जो है ये रेगुलेटरी कमीशन बनकर रह गया है। और जिस तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे किस तरीके से जो हमारे चाहे वो आपका मानव भारती यूनिवर्सिटी है सोलन में, अभी कुछ ही समय पहले अखबारों में चर्चा में रही कि 5 लाख जो है डिग्रियां वहां पर बेची गई। वैसे ही अर्नी यूनिवर्सिटी है कांगड़ा के अंदर, जो अब बंद हो चुकी है
और इसीलिए हो चुकी है कि वहाँ पर भी इस तरीके के जो है घोटाले हो रहे हैं, वहाँ पर भी जो है इस तरीके का जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये सब कहीं ना कहीं जो प्राइमरी पर्पस के मकसद से जो उनको प्रदेश के अंदर खोला गया था उससे हटकर आज ये एक प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनकर रह गई है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का इसमें हो रहा है तो वो हिमाचल प्रदेश के युवाओं का हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स का हो रहा है। और वहाँ पे जो हमारी फैकल्टी है, जो यहाँ पे कोई हमारे बीएड कर पीएचडी कर डिप्लोमा करके जो वहाँ पे जिन्होंने वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट ली है और वहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ये एक बहुत चिंता का विषय है। डॉक्टर्स डे पर शिमला के चिकित्सकों का सम्मान। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आईजीएमसी एवं कमला नेहरू अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल शिमला, आयुर्वेदिक अस्पताल शिमला, होम्योपैथी डिस्पेंसरी शिमला के चिकित्सकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि कोरोना काल में हमारे देश के डॉक्टर्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस बीमारी से समाज को बचाने के लिए वे फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रोल में हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पेट्रोल व डीजल दामों में वृद्धि पर युवा कांग्रेस का रोष प्रदर्शन। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के गृह विधानसभा हलके हरोली में युवा कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर रोष प्रदर्शन किया। हरोली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रशांत राय की अगुवाई में युवा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए रोष रैली निकाली और एसडीएम हरोली गौरव चौधरी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। रोष रैली के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर रामकुमार से भी आमना सामना हुआ। ज्ञापन देने के लिए जब युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, इसी दौरान ऊपर से नीचे की ओर सामान्य उद्योग निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर रामकुमार नीचे उतर रहे थे। प्रोफेसर को आता देख युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी तेज हो गई। नारेबाजी के बीच प्रोफेसर रामकुमार नीचे उतरते रहे और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बिशप के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर आज हर कहीं जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर पेट्रोल डीजल के रेट की जो बढ़ोतरी है उस मुद्दे को लेकर हम सब लोग सक्रिय हुए हैं। आज हम पूछना चाहते हैं केंद्र की सरकार से और खासकर प्रदेश की सरकार से, क्यों नहीं आप इन चीज़ों के ऊपर अमल कर रहे हैं। वो दिन कहाँ भूल चुके हैं जब स्मृति ईरानी जी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, ये लोग बड़े बड़े इनके शीर्ष नेता गले में सिलेंडर, गले में सब्जियां लेकर प्रदर्शन करते थे दिल्ली के अंदर। आज हम पूछना चाहते हैं कच्चे तेल के रेट उस समय क्या थे। आप मनमोहन सिंह जी को मोनी बाबा के रूप में पुकारते थे, आज वही मोनी बाबा आप सभी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार एक बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। आज हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं आप उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। आज इसी रूप को लेकर आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने ये प्रदर्शन किया है। आगे अगर ये सरकार प्रदेश की और केंद्र की सरकार अगर इसके ऊपर अमल नहीं करेगी, आने वाले दिनों में कोई और प्रदर्शन करने के लिए हम तैयार हैं। औद्योगिक संघों ने बिजली बोर्ड से पंजाब की तर्ज पर मांगी राहत। जिला ऊना के विभिन्न उद्योग संघों ने बिजली बोर्ड द्वारा उद्योगपतियों को बिजली बिल की अदायगी न होने पर निकाले गए नोटिस का कड़ा संज्ञान लिया है। संघ ने इस बाबत सीएम से हस्तक्षेप करते हुए उद्योग जगत को बचाने की गुहार लगाई है। हरोली ब्लॉक उद्योग संघ के अध्यक्ष राकेश कौशल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का उद्योग जगत बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। कोविड-19 के कारण उद्योग संघ पर संकट के बादल गहरा गए हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में सरकार ने उद्योगों को बिजली बिलों की अदायगी में बड़ी राहत प्रदान की है। इसी तर्ज पर हिमाचल सरकार को भी जल्द उचित कदम उठाते हुए उद्योग जगत को बचाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ लॉकडाउन के दौरान यहां से प्रवासी लेबर अपने प्रदेशों को लौट चुकी है, इसके कारण भी उद्योगों में काम पटरी पर नहीं लौट पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिजली बिलों की अदायगी पर बनाए जा रहे दबाव से उद्योग जगत मुश्किल में फंसता जा रहा है। कोविड-19 की वजह से हिमाचल की इंडस्ट्री ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड और उसके बाद हिमाचल की इंडस्ट्री चली नहीं, उसके कई कारणों से जैसे प्रवासी लेबरें चली गई। बिजली बोर्ड ने इसके लिए पहले तो हमने बिजली बोर्ड से डिमांड की ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड जो डिमांड चार्जेज है उसको वेवर किया जाए।
क्योंकि जब इंडस्ट्री चली नहीं, हमने पावर कंज्यूम नहीं की, तो इन्होंने डेफर किया। तो हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इसको आप वेवर करो। उसके बाद पंजाब ने 30 जुलाई तक जितने भी कोई बिजली के जो ड्यू बिल्स है इंडस्ट्री की, उसकी 4 इंस्टॉलमेंटें कर दी। हमारा सरकार से, मुख्यमंत्री से बार बार अनुरोध है कि इसको भी पंजाब पैटर्न पे इंस्टॉलमेंटें दी जाए, क्योंकि इंडस्ट्री अभी चली नहीं। कोई 10% पे चल रही है, कोई 20% चल रही है, कोई 50% चल रही है, इसको ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो आज की जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन बिंदु ये है कि सरकार को हम प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर आप डिस्कनेक्शन करने की, जैसे बिजली बोर्ड के ऑर्डर आ रहे हैं, हम डिस्कनेक्शन कर देंगे, अगर आप डिस्कनेक्शन करोगे तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, हज़ारों लोग सड़कों पे आएंगे। तो इससे ना तो बिजली बोर्ड का कोई भला होगा, ना इंडस्ट्री का भला होगा। अगर सरकार हमारी नहीं करती है तो हम इसके लिए जो भी पॉसिबल प्रोटेस्ट होगा हम करेंगे। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।